अच्छा, आपको भी एजेंडा क्या है? मैं ठीक एजेंडा नजर आ रहा है उनको। उमर, क्या समझते हैं आप? फरिया, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले कि इस बात का जवाब देने से पहले मालिक ने बड़ी एक अच्छी एक निशानदेही कि बड़ा एक आइडियल चीज़ है कि इनकी लीडरशिप जो है वो समझाए और वो इनको कहे। और लास्ट मुझे याद है एक प्रोग्राम में पहले भी एक मैंने थे, उन्होंने कहा जी कि हमारे लीडरशिप ने तो वॉलंटरीली जो है लोगों को कहा कि जिस चीज़ की है वो रिज़ाइन करे, लेकिन अभी तक किसी एक ने भी नहीं की। बात पता क्या है कि हम लोग किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं? वो जिन्होंने ऐलान बुरबन में मतलब इसके अंदर पूरी कौम के सामने आके और बाद में कहा कि ये कुरान और हदीस नहीं है, या वो कि जिन्होंने पहले कहा कि जी डील नहीं है, बाद में कहा नहीं 10 साल की नहीं 5 साल की डील है। असल मसला ही पाकिस्तान का ये है कि अगर लीडरशिप कौम के साथ बोलना शुरू कर दे तो हमारे काफ़ी ज़्यादातर मसाइल का जो है ना हल हो सकता है। मसला ये है कि आपने कहा कि जी मिड टर्म की आप बात करें, एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहे। मिड टर्म भी जमहूरियत का हिस्सा है। अब हो ये रहा है कि जब 50 से जायद, अभी भी आज भी रिपोर्ट थी कि 50 से जायद जो है डिग्रीज हैं जो जाली करार दी जा चुकी हैं। 50 अब इतनी तादाद के अंदर जो आप ये देखें, आप भी जानती हैं कि इलेक्शन कमीशन टोटली जो है हुकूमत के ज़ैली इदारे के तौर पे काम कर रहा है, ना वो आज़ाद है ना खुद मुख्तार है। और जो जिस तरीके से बाई इलेक्शन करवाए जा रहे हैं लाहौर के अंदर आपके सामने कि हमारा कैंडिडेट जीता हुआ उसके 14,000 जाली वोट डलवा के अपने कैंडिडेट को जितवाया जा रहा है, जिस तरीके से करवाए जा रहे हैं, इसकी बजाय बेहतर है कि एक तो ये पहले कौम का 2.5 साल के जरिए कौम का करोड़ रुपया जाया किया। अब ये जाली जिमनी इलेक्शन करवा के कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसकी बजाय कौम को ये बताएं कि आप ये देखें कि अगर ये पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, पर यह पार्लियामेंट की बालादस्ती का ये हाल है कि आज तक अपनी करारदादी पास अमलदारबंदी करवा सके। लीडरशिप की क्या मोरालिटी है भाई? आप दूसरों की लीडरशिप पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में मेरे भाई झांक के देखो। पूरी कौम ने देखा, पूरी कौम के सामने ऐलान बुरबन आपने मेरे कहने पे तो नहीं किया था। किसकी आपकी लीडरशिप? मेरे कहने पे तो ऐलान बुरबन नहीं किया था आपकी लीडरशिप ने। आपकी लीडरशिप ने पूरी कौम के सामने वादा किया, बाद में कहा कि कुरान और हदीस नहीं है। आपकी लीडरशिप की क्या मोरालिटी है? मेरा मुंह मत खुलवाएं चीमा साहब, लेकिन मोरालिटी की जब बात आती है, यही तो जवाब, यही तो वजह, यही तो हमारी कमबख्ती है कि असल इशू से आप लोग ये मैंने आपको कहा आप कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप ने ऐलान बुरबन नहीं किया। आप बता दें कि आपकी लीडरशिप ने ऐलान बुरबन नहीं किया, कौन से वादा नहीं किया, जज बहाल कर रहे हैं। आप जनरल इलेक्शंस के अंदर बाइकआउट करें, आपका ये इशू नहीं था। आपका ये इशू है कि आपके बंदे 14,000 वोट से हार गए। अच्छा अम्मी, मुझे बताएं शर्मिला के जो बाय इलेक्शन हो रहे हैं, एक मिनट शर्मिला, मेरे सवाल का जवाब दें कि जो बाय इलेक्शन हो रहे हैं ये हो रही है कि जाली बाय इलेक्शन करवाने की, तो ये अगर खर्चा क्यों पाकिस्तान बर्दाश्त करें? ये खर्चा पाकिस्तान के टैक्स पे क्यों बर्दाश्त करें? जो बाय इलेक्शन का खर्चा है हम क्यों बर्दाश्त करें? क्योंकि एक पार्लियामेंटेरियन ने झूठ बोला था। बिल्कुल सही बात कह रही है फरिया, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। देखें बिल्कुल सही बात है यह, आई एम गोइंग टू अग्री विद यू कि पाकिस्तान की अवाम ये टैक्स पेयर का पैसा क्यों जाया हो। बात यह है कि जब दोबारा बाय इलेक्शंस होते हैं तो वो कैंडिडेट्स जो हैं वो आके इलेक्शन कमीशन का खर्चा भरें, वो उसका खर्चा भरे, हुकूमत पाकिस्तान ना भरे। लेकिन ये होना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव बात करें, आप बात ये करें। मैं सजेशन सुनाती हूँ मालिकी, मैं आपके पास आती हूँ। आपने भी सजेशन दी, आपकी क्या सजेशन? बड़ा सिंपल तरीका है जी। बात यह है कि कैंडिडेट को छोड़ें, आप पार्टी टिकट्स दें, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्टी, आप इनको एक टाइम फ्रेम दें। आप कहेंगे जी पार्टीज को हमने टाइम फ्रेम दिया कि 15 दिन दे रहे हैं, 1 महीना दे रहे हैं, जितने अपने जाली बंदे हैं उनको फारिग कर दें। उसके बाद जो होगा, जिस हल्के में जो जाली बंदा मिलेगा, उस बाय इलेक्शन का जो सरकारी खर्चा है वो उस पार्टी को ठोकें, आप बंदे को ना डालें। लीडरशिप को पता लगे, तकलीफ हो उस पार्टी को, ताकि आइंदा वो 10 बार सोच के कागजात चेक करके बंदे को लाए। ये उसमें इलेक्शन कमीशन को कौन पूछेगा? मोहम्मद मालिक साहब फरीहा, ये बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं मोहम्मद मालिक साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें पार्टी क्यों वो उसका खर्चा बर्दाश्त करे, वो कैंडिडेट क्यों ना करे। इलेक्शन का जितना खर्चा है वो दे रहे हैं आप लोग। देखें दूसरी चीज ये है, बात सुने, दूसरी चीज ये है कि आप आज बैठे सियासतदानों को बुरा भला कह रहे हैं वो झूठे हैं, वो मक्कार है, उन्होंने गलत बयानी की, उन्होंने धोखा दी। भाई इलेक्शन कमीशन जिन्होंने गलत बयानी की है नहीं करना, उन यूनिवर्सिटीज को क्यों नहीं पूछ रहे? तो जाली डिग्री बना के बेच रहे थे। Can I ask you something? शर्मिला, can I say something? Just give me 10 seconds. जी देखिए यही प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम जनरलाइज, मैं अगर बात कर रहा हूं, मैं जनरलाइज बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, आप उसको जनरलाइज कर रही हैं कि आप सियासतदानों को पूरा, मैंने खुद कहा है कि आई डोंट वांट कि आप कोई भी सियासतदानों को जनरलाइज करे।
बात यह है कि जब एक सियासतदान, जिसको इन द फर्स्ट प्लेस सियासतदान होना ही चाहिए, मैंने होना ही नहीं चाहिए, वो अगर फरिया गलत बात करके कानून तोड़ के आता है और जब उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप क्यों ये कहते हैं कि हम सियासतदानों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? अब उसकी आइडेंटिटी उस वक्त एक पॉलिटिशियन की है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मोहम्मद बशीर इंजीनियर ने गलत किया, मैं यही कहूंगा मोहम्मद बशीर एमएनए पॉलिटिशियन ने गलत किया, उसकी आइडेंटिटी वो है। आप ये क्यों समझती हैं कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं जो एक सियासतदान है जिसने एक जुर्म किया है, तो कि हम सियासतदानों को बुरा कह रहे हैं? गलत है। आपको ये लाइन ड्रॉ करनी हमारे से ज्यादा जरूरी है। ठीक जी, आबिद साहब आप इसमें कहना चाहते हैं? मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगी, जो आप प्रेशर ट्रैक्टर की बात करें सिंध हुकूमत की, अभी शमीला सुन रही है, आपको उन्हें बता दीजिएगा। ये देखिए जी, ये ऑन रिकॉर्ड है और उनकी फैमिली ने भी मीडिया चैनल पे दिखाया कि जो उनकी फैमिली के साथ प्रेशर किया गया, ये मैं अपने पास से नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड मुझे चेयरमैन ATC ने कहा और उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को शिकायत लिखी है, 3-4 लेटर्स लिखे हैं, उसमें उन्होंने सारा कुछ बयान किया है। मैं अब्दुल मालिक साहब की वो मैसेजेस आपको दिखाएं क्या? सुन अगर उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है तो सामने आके बात करें। और अगर HEC के चेयरमैन शर्मिला उनकी बात वो लंदन से बोल रहे हैं, बात उनकी पूरी करने दें। मैं समझता हूँ कि हमें रोल मॉडल करना चाहिए, हमें लोगों की साइड लेनी छोड़ देनी चाहिए। मुझे नहीं पता चीमा साहब का ताल्लुक इमरान खान साहब की पार्टी से? जी बिल्कुल उनकी पार्टी से है। देखें, ये वही लोग हैं जो परवेज मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट बने थे उनके रेफरेंडम में। ये जो अभी रिसेंटली जो वोट जो टिकट दिया गया है वो PMLQ का लूटा था, जिसको नहीं देखिए इस वक्त तो आपको सपोर्ट करें आबिद। सुने, ये चीजों को डाइवर्ट करते हैं, ये इश्यूज को डाइवर्ट करते हैं। मेरी आपसे ये है कि जो भी बदअखलाकी गुफ्तगू थी मैंने बड़े हौसले से सुनी। आप यही सियासतदानों में होना चाहिए, हौसला पैदा करें। अगर आपने मेरिट पे बात करनी तो कौम को मेरिट पे बताएं। मैंने भी अपना मौक़िफ़ कौम को बताना है, आप भी भाई मेरे बताएं। तो लड़ने वाली बात नहीं है, ये मेरिट पे बात करें। मेरिट यही है कि हमें रोल मॉडल होना चाहिए। हमने जो माजी में किया नहीं किया, अब हमें अपने किबले को दुरुस्त करना चाहिए। मीडिया अवेयर है, हर चीज अवेयर है। अब लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये करप्शन को खत्म करें, लोगों के मसाइल की तरफ सोचो। नहीं, ये आप किस लड़ाइयों में चले जाते थे, आपने क्या किया, अब आपने क्या किया। अब आप अपने मुस्तकबिल को ठीक करें, आप पाकिस्तान को सिक्योर करें, आप सिस्टम को मजबूत करें, सिस्टम में बैठे आगे की तरफ सोचे। बिल्कुल अच्छा, सोल्यूशन बड़ी उम्दा तकरीर है, सुभान अल्लाह। सोल्यूशन की तरफ आते हैं शमीला, अब क्या सोल्यूशन देंगी आप मसलों को हल? देखिए, मैं तो कहूंगी कि जहां जहां जो शख्स झूठ बोल रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, वो भी अपने इस्लाह कर ले। जो शख्स करोड़ों अरबों रुपए का मालिक है, 5,000 रुपए टैक्स देता है, वो भी अपनी इस्लाह कर ले। तो देखिए ना, बात सिर्फ जाली डिग्री तक ना रहे। अभी इस मामले में आइडियल सिचुएशन, व्हेन यू वांट अ सिचुएशन देन यू बेटर लुक फॉर एन आइडियल सिचुएशन। बात यह है कि लंदन में बैठ के बड़ी बड़ी तकरीरें करना ठंडी हवा में, तो वो सब कर सकते हैं। आए जी, यहाँ पर वापस आए, पाकिस्तान आए, HEC के चेयरमैन के साथ बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यकजहती दिखाएं अगर इतना जुल्म हो रहा है तो। और आप ही समझते हैं अब आपसे उन्होंने क्या बात करी, उसके प्रिवी हम तो नहीं है मेरे भाई। नहीं, आप आपके अच्छा ठीक है, बात की देखिए, आप हक की बात करें, आप हक की बात करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। आपको चाहिए, मैं तो हक की बात कर रही हूँ, मैं तो कर रही हूँ। सब सियासतदान, सारे लोग जिनके पास जो मसले मसाइल हैं, जो जहाँ झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है, टैक्स इवेजन करता है, वो अपनी इस्लाह कर ले, खुद ही आके कौम का पैसा वापस अच्छी बात की है। आबिद मुझे ये बता दें, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं अपनी रिपोर्ट लेने के लिए? वो भी जवाब दे। आबिद साहब, मैं सवाल पूछूं आपसे, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं रिपोर्ट लेने के लिए अपनी HEC से? ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, रिपोर्ट को तो कोई इधर उधर निकालता है, ये ओपन सीक्रेट है। ये तो एक बड़ी पहुंच जाऊंगा जी पाकिस्तान में। चले आबिद साहब, माइक साहब, ये हमारी बहस दूसरा पड़ गई। आपने ये मुझे सोल्यूशन दिया था कि पार्टी से पैसे ले लिए जाए एंड टू दैट, और मेरे ख्याल से जो ये सोल्यूशन आया कि मिड टर्म इलेक्शन ना हो, मेरे ख्याल से उमर चीमा साहब को ये बात शायद पसंद आए। लेकिन बात ये है कि मामला इतना ज्यादा गंभीर है कि अगर इस पर सियासत ना और इसमें आपस की लड़ाई